अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि गोल्ड, ऑयल, स्टॉक मार्केट का फॉरेक्स के साथ ताल्लुक क्या है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ मार्केट करेक्शंस को समझना आपको स्मार्ट ट्रेडर बना सकता है और आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। अगर आप सीरियसली फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं ना, तो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर ट्रेडर्स, वेलकम टू moneytree.tk। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, तो आप इस चैनल moneytree.tk को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर फॉरेक्स के रिलेटेड पावरफुल नॉलेज मिलेगी, जो आपको इन फ्यूचर एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनाएगी। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यूएस डॉलर और गोल्ड के दरमियान ना कनेक्शन है क्या, ये कैसे वर्क करते हैं। देखिए, एक बात याद रख लें, गोल्ड और यूएसडी का ना इनवर्स रिलेशन होता है। होता क्या है, जब यूएसडी डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो गोल्ड गिरता है। जब यूएसडी वीक होता है ना, तो गोल्ड ऊपर की साइड जाता है, मतलब कि बाय जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, जो गोल्ड है ना, ये एक सेफ हेवन एसेट है। जब मार्केट अनस्टेबल होती है ना, तो लोग क्या करते हैं, लोग यूएसडी की जगह गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब होता क्या है कि जब यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग होती है ना, तो लोग क्या करते हैं, लोग गोल्ड की जगह यूएस डॉलर को प्रेफर करते हैं। देखें, अगर आप यूएसडी मतलब कि अगर आप डॉलर पर ट्रेड कर रहे हैं ना, गोल्ड की प्राइस मूवमेंट पर आपको नजर रखनी पड़ेगी कि बेसिकली गोल्ड की प्राइस मूवमेंट क्या चल रही है। अगर आप डॉलर पे ट्रेड कर, ऑयल प्राइसेस सिर्फ कमोडिटीज मार्केट को अफेक्ट नहीं करती, फॉरेक्स मार्केट को भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है, ऑयल और कमोडिटी करेंसीज का ना रिलेशन क्या है। CAD जो कि कैनेडियन डॉलर है, इसका और प्राइस कह लें कि ऑयल प्राइस का ना स्ट्रॉन्ग करेक्शन होता है, क्योंकि जो कनाडा है ना, वो एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है। जब ऑयल की प्राइस बढ़ती है ना, तो CAD भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाई JPY USD का आपस में रिलेशन क्या है। देखें, जापान एक ना मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है। जब ऑयल की प्राइस बढ़ती है ना, तो JPY वीक हो जाता है। जब ऑयल गिरता है ना, तो JPY स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखिए, अगर आप USD CAD मतलब कि अमेरिकन डॉलर और कैनेडियन डॉलर, या आप CAD JPY ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपको ऑयल प्राइसेस की जो ट्रेंड की जो प्राइस है ना, जो ऑयल प्राइसेस की जो मार्केट मूवमेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि बेसिकली ऑयल प्राइसेस का ट्रेंड क्या चल रहा है। अब हमारे पास जो नंबर थर्ड पॉइंट वो ये है, स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का आपस में रिलेशन क्या है। फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट का ताल्लुक बहुत बड़े ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट करेक्शन होती है। स्टॉक मार्केट और JPY का करेक्शन क्या चीज है, कैसे करेक्शन होता है इनका, अब आपको मैं वो बताता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, जब स्टॉक मार्केट बुलिश होता है ना, तो JPY वीक हो जाता है, और इसी के ऑपोजिट जब स्टॉक मार्केट बेरिश होता है ना, तो JPY खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब ये होता क्यों है, होता ये कि जापान की जो करेंसी है वो एक सेफ हेवन है, और मार्केट क्राइसिस में लोग JPY को बाय करते हैं। उसके बाद जो हमारा पॉइंट वो ये है कि यूएस स्टॉक मार्केट और USD डॉलर का आपस में क्या रिलेशन है। देखिए, जब यूएस स्टॉक मार्केट स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो USD भी स्ट्रॉन्ग होता है, और जब मार्केट गिर रही होती है ना, तो इन्वेस्टर्स करते हैं कि वो USD डॉलर्स में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, जो टेम्परेरी तौर पे यूएस को ना और स्ट्रॉन्ग बना देता है। देखिए, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपको स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन को, इस पे फोकस करना, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिकली ये मार्केट पे इम्पैक्ट कैसे करती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कैसे आप मार्केट करेक्शंस को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाएं। मतलब कि सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर सवाल ये है कि इन सब इन्फॉर्मेशन को आप ट्रेडिंग के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी ट्रेड के अंदर कैसे इसको वर्किंग में लेके आ सकते हैं। नंबर वन जो पॉइंट है कैसे आप कर सकते हैं, नंबर वन पॉइंट ये है, आप गोल्ड और USD के ट्रेंड को चेक करें। अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है ना, कह लें कि तो USD पेयर में वीकनेस आ सकता है। इसी की ऑपोजिट अगर गोल्ड कह रहे हैं कि अगर गोल्ड गिर रहा है, तो होगा क्या, सिंपल डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। अब उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो ये, ऑयल और CAD JPY पे फोकस कैसे करें। देखिए, अगर ऑयल प्राइस बढ़ रही है ना, तो होगा क्या, तो कैनेडियन डॉलर है वो बुलिश हो जाएगा। इसी की ऑपोजिट क्या होगा, अगर ऑयल गिर रहा है, कह लें कि JPY स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट नंबर 3 वो क्या है, स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स का इंपैक्ट कैसे समझे। देखिए, स्टॉक मार्केट कह लें कि अगर क्रैश होने लगी है ना, तो होगा क्या, JPY और गोल्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और इसके बाद सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक मार्केट, पहले भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, अगर स्टॉक मार्केट बुलिश है, तो कह लें USD डॉलर भी स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली हमने सीखा क्या क्या है, मैं आपको वो एक बार दोबारा बता देता हूँ। आज हमने सीखा है गोल्ड और USD का इनवर्स रिलेशन। उसके बाद हमने सीखा है ऑयल प्राइसेस और फॉरेक्स मार्केट का इम्पैक्ट।
उसके बाद नंबर थर्ड पे हमने सीखा है स्टॉक मार्केट और जेपीवाई यूएसडी का कनेक्शन क्या है। लास्ट पॉइंट, कैसे आप इनको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का पार्ट बना सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फॉरेक्स मार्केट है ना, इसको बिना एनालाइज किए आप कभी इसको विन नहीं कर सकते, कभी प्रैक्टिस किए आप इसमें प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी। प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। आई होप आपको ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी मार्केट प्रेडिक्शन को फॉलो करते हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग।